जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी यूपी होमगार्ड 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हुए 25, 26 और 27 अप्रैल से मेरे भाई आपका एग्जाम स्टार्ट है और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मेरे भाई मॉडल पेपर नंबर 1, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये पूरा मॉडल पेपर आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहने वाला है दोस्तों, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। ये पहला मॉडल पेपर आपकी तैयारी को परखेगा और उसे मजबूत बनाने में मदद करेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है ओणम किस राज्य का एक सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक फसल त्योहार है मेरे भाई, ठीक है। सितंबर से अगस्त के महीने में मनाया जाता है और ये केरल का फेमस है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। कितने? टॉप 50 क्वेश्चन। सिलेक्शन लेना है तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। आज पहला मॉडल पेपर है, मैं आपको 19 मॉडल पेपर करूंगा और क्वेश्चन उससे बाहर जाएगा नहीं, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। असम में फसल कटाई के दौरान कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। तो ये बिहू त्योहार अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी का लेखक कौन था जो हर्ष हर्ष का समकालीन था? वो कौन था दोस्तों? हर्षवर्धन के समकालीन था वो कौन था दोस्तों, बताइए। तो कादम्बरी किसने लिखी मेरे भाई? बाण भट्ट ने लिखी दोस्तों। रट लेना, एग्जाम में बहुत पूछी गई है दोस्तों। एग्जाम में सीधा पूछा गया कादम्बरी के लेखक कौन है, तो आपको बाण भट्ट टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो शासन किया था मौर्य वंश ने। ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों, जो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखो आज मैंने टाइमिंग शेड्यूल भी साथ में लेके आया हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, मैथ एनटीपीसी की जो मैथ की क्लास का टाइम रहता है वो 7 बजे आती थी इवनिंग में, लेकिन अब वो डेली मॉर्निंग में आपको 10 बजे देखने को मिलेगी। और जो यूपी होमगार्ड की क्लास चलेगी वो आपको डेली 7 PM पर देखने को मिलेगी। और जो एनटीपीसी मॉडल पेपर चल रहे हैं हमारे, वो तो अपने टाइम पर ही है दोस्तों, 8 बजे ही देखने को मिलेगी। तो इस टाइम को फॉलो कर लेना मेरे भाई, जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स है मेरे भाई, ठीक है। काफी डिमांड रहती है सर मैथ की क्लास बंद मत करिए, ठीक है। तो उनके लिए मैंने टाइमिंग अलग शिफ्ट कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन 5, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी होमगार्ड में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, सभी को पता ही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, सभी को पता ही होगा। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सभी को पता ही होगा। फिलहाल आपसे पूछा सत्यशोधक समाज, तो ज्योतिबा फूले आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखो आप निश्चिंत रहें दोस्तों, पूरा 100% बेस्ट कंटेंट दूंगा आप लोगों के लिए यूपी होमगार्ड में दोस्तों। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए वो उन्हीं पैटर्न पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्न में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो त्योहार है मेरे भाई कजरी महोत्सव। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ लगता है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, ये जो नौचंदी मेला है मेरे भाई, ये कहाँ पर लगता है? सभी स्टूडेंट को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई क्या आंसर होगा, बताइए। चलिए बताइए। और ये मेला दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है दोस्तों। होली के बाद अप्रैल महीने में लगता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। होली के बाद दोस्तों अप्रैल मंथ में लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वही मेरठ है दोस्तों जहां से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई थी 10 मई को। गुलामगिरी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो यहीं पर अभी के अभी तुरंत, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक बताइए किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों, किसने लिखी है? ज्योतिराव फूले ने दोस्तों। अगर आप लोग भी दोस्तों यहाँ पर ज्योतिराव फूले टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संवाद कौमुदी अखबार किसने चलाया था? संवाद कौमुदी, तो आपको राजा राम मोहन राय का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। देखो आपको मैं कम समय में बेस्ट क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है मेरे भाई, बताइए। शानदार क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा? पीयूष ग्रंथि टिक कर रहे हो क्या आप लोग? बिल्कुल पीयूष ग्रंथि टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है, जवाब दोगे आप लोग जल्दी से? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। देखो आर्टिकल 16 में आपको देखने को मिलेगा लोक नियोजन। क्या देखने को मिलेगा? लोक नियोजन आपको टिक कर लेना है यहां से, ठीक है। 18वें में दोस्तों आपको उपाधियों का अंत देखने को मिलेगा, उपाधियों का अंत देखने को मिलेगा।
और आर्टिकल 15 में क्या है दोस्तों, आपको भेदभाव से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, जाति लिंग इन पर भेदभाव होते हैं ना वो सब, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बताइए इसका आंसर। चलिए बताइए दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 86वां संशोधन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, मेहनत है मेरी आप लोगों के प्रति। 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी के तहत देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसी के तहत दोस्तों 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, जिसके तहत माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। और इसी के तहत दोस्तों 51A के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। मौलिक कर्तव्य याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए मेरे भाई, ठीक है। भाग 4A में है दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है दोस्तों, बताइए। शानदार क्वेश्चन है मेरा ये, हरा वर्णक आपके लिए कह रहा दोस्तों। तो क्लोरोफिल अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? स्पेशली लिखा हुआ है कि पुरस्कार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका दोस्तों पेपर आएगा, प्रश्न कितने पूछे जाएंगे आप सभी से मेरे भाई? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 100 प्रश्न पूछेंगे। और अंक कितने होंगे? 100 नंबर के। 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो ये मेरे भाई साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सभी स्टूडेंट्स बताएं। ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है मेरे भाई, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दो एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न में से किसमें नहीं बहती है मेरे भाई? किस देश में नहीं बहती है मेरे भाई, बताइए। ये दोस्तों जो मेकांग नदी है मेरे भाई, ये चीन के तिब्बत से होकर चीन सागर में गिरती है, ध्यान रखना। चीन के तिब्बत से होकर मेरे भाई कहाँ कहाँ जाती है, किसी को पता है क्या इस क्वेश्चन के बारे में? तो ये चीन से होते लाहौर जाती है, फिर कंबोडिया होती है दोस्तों, चीन सागर में जाती है, लेकिन मलेशिया में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पेशेंस बनाए रखने, इस क्वेश्चन को एक झटके में उड़ाओगे। अभी क्या पूछा आपसे? लेसे पे पूछा, यानी 7 पंजे 35, 35 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फैसला ऑन द स्पॉट हो चुका है। ऐसे आपको सीखना है मेरे भाई। ये सारा तरीका मैं आपको कल से मॉर्निंग में 10 बजे वाली क्लास में सिखाऊंगा। वो दोस्तों एनटीपीसी के लिए क्लास रहेगी, लेकिन आपको भी अटेंड करनी है। क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रहेंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग अटेंड जरूर करिएगा उस क्लास को, 10 बजे वाली। यूपी होमगार्ड वाले तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, उन्हें भी वो क्लास देखनी है 10 बजे मॉर्निंग में। और जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखेंगे 10 बजे मॉर्निंग में, वो मैथ की क्लास, ठीक है। अब इसको करके बताते हैं। देखो 2 संख्या दे रखी है दोस्तों, 5x और मैंने अनुपात में रखी 7x, ठीक है। इसका आपको दोस्तों HCF ज्ञात करना है, मैसेफ है। अगर आप मैसेफ है देखोगे दोस्तों, इसका मैसेफ है कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसका मैसेफ है 4 है, तो 1 का मान 4 देगा, कितना? 4 गुना। तो आपको यहाँ पे भी 4 गुना कर लेना है, यहाँ पर भी 4 गुना कर लेना है, ठीक है। तो देखोगे दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 चौक 20 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है? 7 चौक 28 आ रहा है। इसका आपको मैसे पे ज्ञात कर लेना है, लेसे पे ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये करना है। या आप ऐसे कर सकते हो दोस्तों, इससे बेस्ट आप ऐसे कर लो, ठीक है। इनका जो एलसीएम होगा यहाँ पर अलग से एलसीएम भी निकाल दो, एलसीएम भी निकाल दो। यहाँ पे एलसीएम जो लेसे पे निकालोगे आप, इनका मल्टीपल ही निकालोगे, तो 7 पंचे 35x, कितना आया? 35x, ठीक है। अब आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ पे 35 दूनी 70, 35 चौके 140, तो इसका आंसर 140 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 17, विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्तों। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? बताइए, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? चलिए बताइए इसका आंसर। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? इंपॉर्टेंट है। डायोप्टर अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों ये मॉडल पेपर सीरीज जरूर अटेंड करना है, इनसे बाहर शायद ही क्वेश्चन जाए। मैं आपको 19 से एक मॉडल पेपर करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आपका एग्जाम 25 से 26 से 27 से स्टार्ट है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है।
किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी मेरे भाई? 10 दिन पहले सीधी स्लिप जारी होगी, ठीक है, ध्यान रखना। बताइए इसका आंसर। आपका पेपर भी दोस्तों ऑफलाइन रहने वाला है, ठीक है, तो इसका आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट की थी? 5 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है, 5 स्टार पहले से लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको अकबर टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। ये मनसबदारी प्रणाली दोस्तों एक सैन्य प्रणाली थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, मनसबदारी प्रणाली एक सैन्य प्रणाली थी। कैसी थी मेरे भाई? सैन्य प्रणाली, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, और पहले प्राप्तकर्ता कौन थे मेरे भाई? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, तो आंसर आएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1857 का संग्राम उत्तर प्रदेश में कहां से शुरू हुआ था? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक, ठीक है। तो 1857 का महास्वतंत्रता संग्राम दोस्तों ये हुआ था 10 मई 1857 को स्टार्ट हो चुका था मेरे भाई, और स्टार्ट हुआ था मेरठ से मेरे भाई। कहां से? मेरठ से। यहां का नेतृत्व किया था कदम सिंह ने। किसने? कदम सिंह ने, ये याद रखोगे आप लोग, कदम सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया था दोस्तों। किसने क्या किया था दोस्तों? नेतृत्व किया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेतृत्व, ठीक है। लखनऊ में दोस्तों बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल यहाँ पे लिख लो, बेगम हजरत महल, हजरत महल, ठीक है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, एक भी स्किप मत करना, पॉइंट एग्जाम में पूछेगा, फिर मुझे मत दोषी देना दोस्तों, ठीक है, मुझे मत दोषी ठहराना, मैं पहले से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कानपुर में नाना साहेब याद रखोगे, नाना साहेब, ठीक है। अभी के अभी रट लो इन क्वेश्चंस को, अभी के अभी रट लो, कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, ये क्वेश्चन आते ही हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली, लियाकत अली, ठीक है, तो ये सारे के सारे अभी के अभी जस्ट रट लो, अभी के अभी, ठीक है। बिहार में आप लोग ध्यान रखेंगे कुंवर सिंह थे, ठीक है। क्वेश्चन 23, बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था मेरे भाई? और उसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के दोस्तों पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। लिख देता हूं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, याद रखना। और पहला उपदेश दिया था सारनाथ यूपी में मेरे भाई, सारनाथ यूपी में दिया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इन यहां पर दोस्तों उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी दोस्तों उनको, और मोक्ष की प्राप्ति को, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया मेरे भाई? महापरिनिर्वाण। लिख देता हूं, महापरिनिर्वाण, रट लो अभी के अभी, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये सारे के सारे आपको रट लेने, बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं कम समय में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना मेरे भाई। और एक चीज और दोस्तों, उनको ग्रह त्याग घटना दोस्तों, उर्वेल वो ग्रह त्याग घटना उनकी पूछी जाती है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ तीनों के तीनों साथ में। ग्रह त्याग 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग था, और उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 अंकों वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे। अब इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए आपको क्या तरीका लगाना है? 7, 11 और 13 का आपको क्या करना है? एलसीएम ले लो फटाफट से। जितनी जल्दी आप एलसीएम लोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन अपने आप चल के आएगा कि सर मुझे टिक कर दो। तो इनका मल्टीप्लाई करो, 13 के 13 की 3 कैरी 1, 13 के 13 14, 143, इसको 7 से गुणा कर लो। 7 से 21 की 1 कैरी 2, 14 से 98 और 200, 1001 हो गया। और इसमें आपको 4 प्लस कर लेना, आंसर अपने आप चल के आ चुका है, 1005 इज द राइट आंसर, अपने आप चल के आया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। तो ये टेक्निक्स अपनानी है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, और यूपी होमगार्ड में ऐसे क्वेश्चन गणित वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसके काल में हुई थी मेरे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसके काल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुमारगुप्त प्रथम आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस, यहां पे लिखना है, किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या आएगा बताइए, किसी को पता है क्या? बताइए। तो बिल्कुल राजा राम मोहन राय दोस्तों, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। आठवीं सभा की स्थापना इन्होंने की थी, यहीं पे लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आठवीं सभा 1814 में आई थिंक, ठीक है, हाँ, आठवीं सभा की स्थापना की थी दोस्तों 1814 में। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, समाज, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी मेरे भाई 1828 में, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रट लेना एग्जाम के लिए। आपसे पूछा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखोगे तो प्लस का 7 देखने को मिल रहा है, देखोगे तो प्लस का 9 देखने को मिल रहा है,
देखोगे तो +11 देखने को मिल रहा है, तो अगला नंबर +13 आएगा, क्योंकि ये कौन सी संख्या चल रही है, ओड नंबर चल रही है, विषम संख्या है। तो आंसर 13 प्लस करके लिख लो भाई, 53 कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उच्च न्यायालय रीट जारी करता है आर्टिकल 15 के तहत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम, हाँ, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, जिसमें अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया, और इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर साहब ने। और 226 में दोस्तों उच्च न्यायालय इसके तहत रीट जारी करता है, उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ठीक है, दोनों ही आर्टिकल इसलिए मैंने साथ में लेके, ताकि आपको मैं दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर एक साथ क्लियर करा सकूं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है 5 प्रकार की, और 226 आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो दोनों आर्टिकल मैंने इसीलिए साथ में रखे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उत्तर प्रदेश में नागरिक अभिज्ञा आंदोलन के दौरान चोरी चौरा कांड घटना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, किस जिले में हुआ था? और आप मुझे आंदोलन भी बताइए मेरे भाई, कौन सा आंदोलन के तहत ये हुआ था? सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसी घटना की वजह से दोस्तों गांधी जी को यह आंदोलन भी वापस लेना पड़ा था। तो गोरखपुर आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कब की थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे मेरे भाई। चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन के बीच बीच कमेंट भी तो करो भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोग, क्या आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है क्या? एक आध क्वेश्चन के तो आंसर करो मेरे भाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मदन मोहन मालवीय टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है मेरे भाई? बताइए, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि आप यूपी के किस किस जिले से पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पढ़ा चुका हूं ये सारे क्वेश्चंस। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले की सीमा साझा करता है? मतलब नेपाल कितने जिलों की सीमा साझा करता है दोस्तों? नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं बताइए? आई थिंक 7 जिले हैं दोस्तों पूरे। दोस्तों आपको बी वाला टिक करना, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं मेरे भाई, 7 जिले। अब उन 7 जिलों के नाम क्या क्या है मेरे भाई, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट से याद कर लेना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा मेरे भाई? सबसे बड़ा बांध पूछा मेरे भाई, तो रिहंद बांध। क्या टिक करोगे? रिहंद बांध अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक करो मेरे भाई, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जामिनर ने कहा है कि अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा जी शंकर क्रूप मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थी मेरे भाई? बताइए। आप सभी को पता है सिनेमा जगत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है दोस्तों, अभी मिथुन दा को मिला था 2025 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या है? देविका रानी। अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहा जाता है? किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा गोमती नदी। और इसी गोमती नदी के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है दोस्तों, लखनऊ। ठीक है, जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता है, लखनऊ। ये यूपी की कैपिटल है दोस्तों। ठीक है, जिसे नवाबों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों गोमती नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? यूपी के पीलभद्र से दोस्तों। ठीक है, फुलर झील से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखेंगे। विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी हाथ की कढ़ाई जिसे कहा जाता है का मुख्य कार्य रूप से कहां पर किया जाता है यूपी में? बताइए। है तो यूपी की, लेकिन ये मुख्य रूप से लखनऊ की प्रसिद्ध है मेरे भाई। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? लखनऊ, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांझी पारंपरिक कला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सांझी पारंपरिक कला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो आप ये कहोगे गुरुजी ये मथुरा जिले से है, ऑप्शन नंबर ए। भाई वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा, मैंने, ठीक है, लाइक वगैरह करते रहना आप लोगों को वीडियो को। कथक नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? दोस्तों एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, तो ये उत्तर भारत में किया जाता है मेरे भाई। यूपी का क्लासिकल डांस है। कथक कहाँ का है? यूपी का क्लासिकल डांस है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, चरकुला नृत्य में महिला नर्तक अपने सर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो सही जवाब आ जाएगा पहिए पर रखे तेल के 108 दीपक रखे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और दोस्तों ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, आई थिंक ब्रज क्षेत्र में ये नृत्य मेरे भाई, आई थिंक ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में।
ब्रज क्षेत्र में, यहाँ पे ब्रज लिख दो, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। ये क्वेश्चन बताइए, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? श्वेत रक्त कण, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेस या फिर सेल्स, ठीक है। तो इसका मेन वर्क क्या रहता है, क्या काम करता है मेरे भाई, चलिए बताइए। तो ये दोस्तों शरीर की प्रतिरक्षा करता है दोस्तों, ये शरीर की प्रतिरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग महत्वपूर्ण है? बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए बताइए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा राइबोसोम, क्या आएगा? राइबोसोम आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत यानी 3 4 1 बटा 4 यानी 25% की हानि हो चुकी है, ऑप्शन नंबर सी। ये सब मैं आपको 10 बजे वाली क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। आपको डेली अटेंड करनी है 10 बजे वाली क्लास। 30 टेबलों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 40 टेबलों के सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो आपको निकाल लेना है। तो ये देखो, जीरो से पहले जीरो हटा दो, सीपी के जस्ट सामने 4 रुपये लिखना है और एसपी के जस्ट सामने 3 रुपये। 1 रुपये का लॉस हो चुका है मेरे भाई। किस पर होता है लॉस या प्रॉफिट? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है और 100% पे आपको निकाल लेना है। तो आप मुस्कुरा के आंसर कहोगे ग्रुप 25% की लॉस हो चुकी है हमें, ठीक है। तो ये ऑन द स्पॉट फैसला बिना कलम उठाए मैं आपको 11 बजे वाली क्लास में सिखाऊंगा, सॉरी 11 क्या 10 बजे वाली क्लास में, मॉर्निंग में। 2 प्रकार के चावल है, एक को 11% की दर से। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में ये होमगार्ड में दोस्तों बहुत बार पूछा गया और यूपी कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और दूसरा है 21 रुपये प्रति, ठीक है। और दोनों को दोस्तों 17 रुपये प्रति की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में चावल का अनुपात मिलाना चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ है भाई 11 रुपये, एक तरफ है मेरे भाई 21 रुपये। मिक्सचर और एलिगेशन आपको लगा लेना है, ठीक है। इसमें से घटाओगे 6 रुपये, इसमें से घटाओगे 4 रुपये, तो आप इजीली क्या पाओगे 2:3, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे 2:3 मतलब 2 और 3 का अनुपात मेरे भाई आ चुका है। आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल 2026 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला का उत्पाद योजना के तहत किस क्षेत्र को विशेष बढ़ावा देने की घोषणा की है? करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे, ठीक है। तो चलिए बताइए। तो टेक्सटाइल और हस्तशिल्प आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी। 2026 में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सही जवाब आएगा रामनाथ कोविंद दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स यानी कि ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन है एग्जामिनर। चलिए बताइए, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है मेरे भाई, सही जवाब 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन, उत्तर प्रदेश में एका, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन जो 1920 और 1922 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेतृत्व किसने किया, यही तो पूछेगा आपको। स्पेशली कहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में, वो भी पूछेगा, और ये जो आंदोलन हुए थे दोस्तों वो भी पूछेगा। तो तैयार रहिएगा, आपको स्पेशली कहा है एग्जामिनर ने, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था, उसका नाम बता दो भाई, मजा ही आ जाएगा। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए को यहां पे लॉक कर लेना है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, काकोरी ट्रेन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना कब हो गई थी भाई, कब घटी थी ये घटना, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 स्टार लगा लो इस पर, 3 स्टार मैं पहले से लगा देता हूं। बताइए, तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925। ये डेट याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1857 को तो आपको पता ही क्या हुआ था मेरे भाई, ठीक है। क्लास का अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि 50 क्वेश्चंस लेके आऊंगा और 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में ताल एवं झील यानी ताल तथा झील से संबंधित कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ध्यान रखना, गलती मत करना। मोती झील कानपुर में, बिल्कुल सही है। दरवन झील अयोध्या में है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखेंगे कुंदरा समुद्र उन्नाव यूपी में है, बिल्कुल सही है। लेकिन बेला सागर प्रयागराज में नहीं है मेरे भाई, ये प्रयागराज में नहीं है, ये मेरे भाई महोबा में है, महोबा यूपी का जरा महोबा आप याद रखोगे, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि हमें सुमिलित नहीं वही पूछा है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मेरे भाई यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है। भाई सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे बताइएगा, एक छोटा सा रेस्पॉन्स तो करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने में मेरे भाई। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये टाइमिंग ध्यान रखना मेरे भाई, डेली क्लास का टाइमिंग है। एनटीपीसी मैथ 10 बजे वाली क्लास, जो यूपी होमगार्ड वाले स्टूडेंट को भी देखना है। यूपी होमगार्ड की क्लास इवनिंग में 7 बजे
और एनटीपीसी मॉडल पेपर आपको 8 बजे देखने को मिलेगा डेली टाइम पर मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्लास का टाइम आपको ध्यान रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस डेली हुआ करेंगी दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका ही होगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक बार फिर से मेरे भाई, अगर मेहनत करोगे मेरे भाई तो सिलेक्शन 100% आपका ही है मेरे भाई। डेली आपको यही टाइम फॉलो करना है, इसी टाइम पर क्लासेस तैयार हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। एक बार फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों 8 बजे वाली क्लास में एनटीपीसी के, तब तक जय हिंद जय भारत।